गाइस, व्हाट इज़ अप कज़ाकाई केंचो, हाउ आर यू ऑल डूइंग। और मैं आ गई हूँ अहमदाबाद। आई एम हियर टू सरप्राइज़ माई डैड। मेरे डैड आज ओमान के लिए वापस निकल रहे थे, सो आई थॉट ऑफ गिविंग हिम सरप्राइज़। तो हम लास्ट नाइट ही यहाँ पे आ गए थे, मैं और भूमिक, एंड वी आर स्टेइंग टुडे एट दिस होटल। तो आ गए वो लोग। बज रहे 3:30, लेकिन अभी भी ठंडी बहुत है और मैं मेरे पेरेंट्स को मिल रही हूँ 1 महीने के बाद। आज हम लोग अहमदाबाद में रुके हैं, बहुत अच्छा है मौसम, मगर इतनी धूप पड़ रही है लेकिन ठंडी बहुत है। ठंड में तो बहुत है। Later that same evening. एंड वी आर हियर टू ड्रॉप डैड। हम पहुँच गए अहमदाबाद एयरपोर्ट और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे भी। उनको ड्रॉप कर दिया। वी आर गोइंग बैक टू आवर होटल। Early the next morning. कल हम पापा को छोड़ कर गए और ये मेरी मम्मी नाई नहीं है। मैं नाई हूँ। A few moments later. 9 बज गए। 5। ओके, चलो चक्कर लगाएंगे। तो अभी हम राउंड मार के आएंगे बाहर अहमदाबाद में और आप सबको भी लेके चलेंगे। ये एक टेंपल है एकदम ऑपोजिट हमारी होटल के। तो मैं तो नहीं गई, आई वाज सिटिंग डाउन। मम्मी जाके आई, दर्शन करके आई। किसका मंदिर था? पर्दा बंद है। अहमदाबाद में तो बहुत ही अच्छी तैयारियां शुरू हो गई है उत्तरायण की, मकर संक्रांति की। हर जगह ऐसे मांझे बन रहे हैं, काइट्स और ये फिरकी। और ये एक पुराने ज़माने वाला लेटर बॉक्स है जो फिल्मों में हम देखते हैं, यहाँ से लेटर जाते हैं। तो अभी मैंने ऑलमोस्ट पैकिंग कर दी है थोड़ी सी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंड है। जैसे रात पड़ती है यहाँ पे तो रात के साथ साथ ठंड भी पड़ती है। और अभी 8:30 बजे हुए, मेरे बोलने भी नहीं हो रहा। तो अभी हम ट्रेन पकड़ेंगे और मैं और भूमिक निकलेंगे सूरत के लिए और मम्मी बैठ जाएगी जूनागढ़ के लिए। ओके, बाय मम्मी। बाय बाय। बाय बाय। सो गाइस, हम आ गए हैं सूरत और मैडम फुल पैक हो गई है, फुल पैक ऊपर से नीचे तक। कहीं पे कुछ भी बाकी नहीं रखा इन्होंने। बहुत सारे कपड़े फैशन के लेके आई थी, फैशन घुस गई पूरी कम्बल में मैडम। मॉर्निंग सूरत। तो हम यहाँ पे नाश्ता करने आए हैं, इसको बोलते हैं लोचा। इसके पीछे की एक बहुत प्यारी स्टोरी है कि जब एक टाइम पे कोई खमन या ढोकला कुछ बना रहा था तो उससे ज़्यादा बॉईल हो गया और ऐसा स्मैश हो गया पूरा, और इसको फिर हम लोग के गुजराती में बोलते हैं कि लोचा मार दिया, तो इसको नाम आ गया लोचा। तो यहाँ पे सूरत में जय जी लोचा वाला है।
यहाँ पे सूरत में बहुत अच्छी जगह है एंड विल सी क्या है वो, मैं भी आज तक गया नहीं कभी। We have reached to डुमस और ये एक राक्षस जैसा बनाया हुआ है एंड इफ़ यू गो क्लोज एंड सी इसके अंदर जो है स्क्रैप एंड लाइक प्लास्टिक बॉटल्स, व्हाट आई कैन सी इज प्लास्टिक बॉटल्स। डुमस चौपाटी और सब राइड्स हैं यहाँ पे भी एंड बीच। गाइस तो ये था डुमस सूरत की चौपाटी। बहुत ही प्यारा बीच है बट पानी बहुत अंदर है, मे बी बिकॉज ऑफ विंटर। तो गाइज अभी बज रहे 8:30 और हम वापस निकल गए सूरत घूमने। बस एक ही ग्लास पीने दिया है भूमित ने बिकॉज मुझे खांसी है और ये खुद का दूसरा ग्लास है, ये ख़त्म कर चुके हैं 2 सेकंड में। तो ये चॉकलेट मिल्क शेक टाइप, इट्स मेड ऑफ कोको पाउडर एंड थिक, मेरी क्या पता नहीं मलाई या क्या है बट इट्स वेरी थिक और बहुत ही फेमस है सूरत की, वन ऑफ द फेमस थिंग है। तो जो है ना कोको पाउडर। So if you come to Surat, you must try A1 का कोको मिल्क शेक। तो ये पूरी मार्केट में अभी भीड़ लगी हुई है काइट लेने के लिए। The next morning.
देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग। दे तेरे भैया उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। ढील दे तेरे भैया उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। ढील दे तेरे भैया उस पतंग को ढील दे। तो जैसे कि आप सबने देखा, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस वक्त सूरत में। यहाँ पे लॉकडाउन भी लगी हुई है, रात को 10 बजे लॉकडाउन हो जाती है, बट फिर भी यहाँ पे पब्लिक को कोई कुछ भी नहीं है, मतलब सब अपने अपने धावों पे लगे चढ़े हुए हैं, डीजे लगाया हुआ है सबने, बहुत ही मज़ा आ रहा है। जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। रंगी पर उड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर घाए हयो हाय हाय। चेक हिज हैंड्स। कितनी काटी? बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे भाई गुजरात में पतंग उड़ाना। एक उड़ाओ 5 मिनट में कट जाती है। कितनी काटी छोड़ो, अपनी कितनी कट गई वो पूछो। ही इज तो एंजॉइंग, सब लगे पड़े हुए हैं। सो गाइज अभी हम लोग वापस पैकिंग वैकिंग करके निकल गया मैं और भूमित, एंड वी हैव बुक्ड अ स्लीपर बस फ्रॉम हियर फॉर सारंगपुर। तो अभी बज रहे हैं कुछ 8:30 और हम अर्ली मॉर्निंग सुबह आई थिंक 3:30-4 बजे पहुंच जाएंगे सारंगपुर। इट्स अ बिग हनुमान टेम्पल, तो वहाँ पे जाने वाले हैं। तो अभी हम बस हमारी बस की वेट कर रहे हैं। हम आए हैं सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर, और वी आर लकी दैट वी आर हियर ऑन सैटरडे। मैंने यहाँ पे आने के पहले जब हमारी शादी हो गई थी तो बहुत शांति से सब कुछ इट वॉज डन वेरी नाइसली। सो मैंने ऐसा माना था कि अगर सब प्यार से हो जाएगा तो मैं यहाँ पे दर्शन करने आऊँगा, एंड टुडे इज़ द डे। सो अभी हम दर्शन करेंगे मॉर्निंग श्रृंगार। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित। सो गाइज ये है कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर के तरफ से कैंटीन, पेड कैंटीन है। लेट्स चेक आउट यहाँ पे क्या क्या नाश्ते में मिलता है। सो गाइज दिस बुलक कार्ट, ये जो रथ है, दिस बिलोंग्स टू स्वामीनारायण भगवान, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो पत्थर है इस पे बैठ के वो नहाते थे, इसमें नीचे गुजराती में लिखा है आ पत्थर ऊपर बेसी श्री स्वामीनारायण भगवान स्नान करता। ये उनकी पेटी है शायद। Many minutes later. मॉर्निंग गाइज, अभी जाके मेरी मॉर्निंग हुई है। आई वॉज टेकिंग रेस्ट, मुझे अच्छी नींद आ गई। 12, 12:30, 1 जैसे हुआ है। सो अभी जाके थोड़ा धूप निकली है और स्टिल इट्स कोल्ड, बट अभी थोड़ा वेदर ठीक है। सो गाइज जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक मेन ऑफिस है जहाँ से आप इंक्वायरी ले सकते हो अबाउट योर स्टे, और इस तरह की बहुत सारी गेस्ट हाउसेस हैं यहाँ पे। ये एक है और ये भी एक गेस्ट हाउस है, उस तरफ अंदर भी है। सो देन यू कैन नो अबाउट योर स्टे,
यहाँ पे रूम्स अलॉट होती है 100 रुपीज़ से लेके 1200 तक की भी रूम्स हैं और जनरल हॉल्स भी है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो। और आपको लॉकर्स भी प्रोवाइड होते हैं टू कीप योर लगेज और अपनी पर्सनल चीज़ें आप रख सकते हो। तो यहाँ पे लंच और डिनर की भी अरेंजमेंट्स होती है। लंच इज़ अराउंड 12 से लाइन लग जाती है 2 बजे तक आई थिंक। तो अभी मुझे भी भूख लगी है, मैं बस डिनर का वेट कर रही हूँ। एंड विल ऑल्सो गो हैव प्रसाद। सो गाइस, ये है कष्टभंजन मंदिर की भोजनशाला। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं प्रसाद लेने के लिए और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट खाना दिया जाता है। फूड के टाइमिंग्स है 11 to 2:30 इन आफ्टरनून एंड 7:30 to 9:30 इन इवनिंग। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। हो मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सो गाइज, ये था सारंगपुर हनुमान जी मंदिर। ये एक लौता ऐसा स्वामीनारायण जी का मंदिर है जहाँ पे स्वामीनारायण जी या कृष्ण भगवान की मूर्ति नहीं है। प्रोमिनेंटली हनुमान जी को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है, उनकी मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये मूर्ति मतलब प्लेस कर रहे थे तो कुछ रॉड से वो प्लेस हो रहा था और वो रॉड उनको लग गया था और वो मूर्ति रियल हो गई थी। यहाँ की श्रद्धा है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी भी चीज़ें थी जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। यहाँ पे लोगों को अपने प्रॉब्लम्स, जिसको कुछ नेगेटिविटी ऐसा कुछ हो, वो लोग आते हैं अपना सॉल्यूशन लेने के लिए, जो हम शूट नहीं कर पाए। सो शाम को अब हमारी ट्रेन है 8 बजे की। वी आर गोइंग बैक टू मुंबई। नाटक स्टॉप। इस बच्चे को बिस्किट ले लेते, लेकिन इसके पापा बोलते कि नहीं, चिप्स ले ले, क्योंकि बिस्किट में क्रीम क्रीम तू खाता तो बिस्किट मुझे Approximately 10 hours later. रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयो हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयो हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलका है मन हड़वे। तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ूं सामे, तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल गौरी मोर सामे। वो डगर जहाँ तेरी नजर ले जाए रे प्रेम नगर सामे, ऐसा में अरे सामे आजा सामे, बलम सामे परम सामे सनम सामे। अरे सामे आजा सामे, बलम सामे परम सामे सनम सामे। तेरी
soon we'll meet again with next vlog. Please like, subscribe, share. Love you all.